Hello everyone. I hope that you are fine and well. Today I am going to teach you the next topic of class 11 from the chapter units and measurement, and that is error in the power of a quantity. Okay, in my previous video I have taught you about the combination of errors, in which you have learned error in the sum of two quantities, error in the difference of two quantities, error in the product of two quantities, and error in the division or quotient. Okay, so today I will teach you error in the power of a quantity. Okay, so firstly we will consider, let the nth power of a, nth power of a, we will consider z, and z is a to the power n. Okay, so here the error in del z, the error del z in z is, जो z में del z क्या होगा, that will be error, and we can write z plus minus del z is equal to, अब यहाँ पे a में जो है कितना हो एरर हो जाएगा, a प्लस माइनस डेल a टू दी पावर n। क्लियर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, a को हम कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a टू दी पावर n, क्योंकि पावर इसके ऊपर भी आएगा। ब्रैकेट में क्या होगा, 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a टू दी पावर n। क्लियर है इतना। नाउ वी कैन राइट, अब a टू दी पावर n, इसको अगर हम इक्वेशन फर्स्ट कर लें तो यहाँ पे देख रहे हैं a टू दी पावर n की वैल्यू क्या है, z, तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, z जो है लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a टू दी पावर n। अब हमें जो है फार्मूला पता है, आपने पढ़ा होगा 1 प्लस यक्स टू दी पावर n, और ये होता है 1 प्लस एन एक्स। कब, जब x की वैल्यू, इफ x इज लेस देन 1, ठीक है, यानी कि x की जो वैल्यू है अगर वो 1 से जो है बहुत छोटी है तो उस केस में ये वो 1 प्लस एक्स टू द पावर n का वैल्यू जो होता है 1 प्लस एन एक्स हो जाता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करेंगे, और ये क्या होगा, z 1 प्लस माइनस n डेल a अपॉन a। क्लियर है इतना। अब हम यहाँ पे ऑलरेडी ये चलता हुआ आ रहा है, z प्लस माइनस डेल z डिवाइडिंग बाय, अब दोनों तरफ हम z से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय z इन बोथ साइड, वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, सो यहाँ पे हमें z से z डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल z अपॉन z इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1, और बचेगा ब्रैकेट में 1 प्लस माइनस n डेल a अपॉन a। ओके, सो नाउ अब यहाँ पे अगर हम ब्रैकेट से ब्रैकेट हटा दें तो ये 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस डेल z अपॉन z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस n डेल a अपॉन a। सो 1 से 1 विल बी कैंसिल, वी विल गेट डेल z अपॉन z इज इक्वल टू n डेल a अपॉन a। क्लियर है, इतना जो है हमें ये चीज़ मिल जाएगा। क्लियर है, तो ये जो है क्या है, दैट इज़ द एरर इन द पावर ऑफ अ क्वांटिटी, यानी कि अगर
कोई जो है क्वांटिटी है और उसका कोई पावर दिया हुआ है तो उसमें इतना एरर जो है आता है, कितना n डेल ए अपॉन ए का एरर जो है आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे रूल जो है क्या बन जाएगा, रूल विल बी रूल द फ्रैक्शनल error in the nth power of a quantity is n times the fractional error in that quantity, in that particular quantity या in that quantity। ठीक है, यानी कि जो उसमें एरर होगा वो कितना होगा, n टाइम्स का जो है इस पर्टिकुलर क्वांटिटी में एरर होगा। ठीक है, तो इस फार्मूले के बेस पे हमें ये कंक्लूज़न जो है मिलता है। सो आई होप you have understood it very well. Now we will move to the next topic. So the next I have taken a numerical problem on the basis of the errors, and the question is, if the errors involved in the measurement of a side and mass of a cube are 3% and 4% respectively, so what is the maximum possible permissible error in the density of the material? तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल में मैक्सिमम जो है परमिसिबल एरर जो है कितना हो सकता है उसको जो है हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं वी नो दैट जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी रो इज इक्वल टू m बाई वी। ठीक है, कहीं कहीं पे डेंसिटी को हम d से भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल d या कैपिटल D। हियर एट योर लेवल वी विल रिप्रेजेंट इट बाय रो। ठीक है, एंड दिस फार्मूला विल बी m अपॉन v, मास अपॉन वॉल्यूम। अब हम इसका जो है जो डायमेंशनल फार्मूला है वो लिखेंगे m, और इसका जो है कितना होगा, वॉल्यूम का होगा L3। ठीक है, इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट हम निकालेंगे क्या, द परसेंटेज एरर, द परसेंटेज एरर इन द डेंसिटी, ठीक है। तो ये जो है कितना हो जाएगा, दैट विल बी डेल रो अपॉन रो इंटू 100। परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरह से मास और वॉल्यूम का भी हम करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, डेल m अपॉन m इंटू 100, फिर प्लस 3 डेल l अपॉन l इंटू 100। ठीक है, इतना हम करेंगे, क्योंकि जो मैक्सिमम पॉसिबल जो एरर होता है वो हमेशा जो है पॉजिटिव में लिया जाता है, निगेटिव में हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो अब यहाँ पे जो मास में साइड और मास ऑफ क्यूब में जो है 3% और 4% का एरर दिया हुआ है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4% प्लस 3 इंटू
3%। ठीक है, अब इसको हम जो है सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जो परसेंटेज एरर आएगा वो हो जाएगा 13%। ठीक है, 3 3 जा 9, 9 प्लस 4 विल बी 13% का जो है मैक्सिमम परमिसिबल एरर होगा किसमें, मटेरियल ऑफ द डेंसिटी में। क्लियर? सो आई होप दैट you got this numerical very well. So have a good day, and follow my you should subscribe my channel, and if you have any question or doubt you can ask me in my comment section. So thanks and have a good day.